11 मार्च 2024 से शुरू होने वाली मिश्रिक में 84 कोसी परिक्रमा मेला के चलते आज जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्र समेत तमाम महंत, साधु संत समाज के लोगों ने आज मिश्रिक तहसील सभागार में बैठक हुई है। क्या बैठक रही, किस लिए रही, क्या क्या मुख्य बिंदु रहे, सीधे चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अपने आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के पास। तो आलोक जी बताएं, ये बैठक जो हुई है किस लिए हुई है और क्या उस बैठक का जो है महत्व रहा। जी, आपको बता दें कि 84 कोसी होली परिक्रमा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर आज जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। और ये बैठक बहुत बड़ी अमुक रही, क्योंकि इसमें जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आए हुए साधु संत और जो संभ्रांत नागरिक थे उनसे इस होली परिक्रमा मेला जो आयोजित हो रहा है उसमें उनके जो कमियां रह गई हैं या जो उनमें और सुधार होने हैं उस पर विचार भी किए गए। और आपको बता दें कि 11 मार्च से 84 कोसी होली परिक्रमा मेला का प्रारंभ हो रहा है, जिसे लेकर जिले के आला अधिकारी दूर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि ये मेला पौराणिक मेला है और इसमें सनातन धर्म के जो साधु संत होते हैं की आस्था टिकी हुई है और ये लगभग 1 माह चलता है, जिसमें अंतिम पड़ाव जो मिश्रिक दधीच कुंड है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु रुककर 5 दिन स्नान करते हैं दधीच कुंड में और पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, जो रामादल के रूप में परिवर्तित होकर आस्था, एक बड़ा आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। और ये 10 पड़ाव को होता हुआ अंतिम पड़ाव इस बार 21 मार्च को मिश्रिक दधीच कुंड पहुंचेगा, जिसके लिए आज जिलाधिकारी अनुज सिंह ने तहसील सभागार मिश्रिक में एक बैठक का आयोजन कर सभी साधु संत, आपको बता दें कि परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष व पहला आश्रम के महंत नारायण दास और सचिव संतोष दास खाकी, अंजनी दास, पड़ाव प्रभारी मिश्रिक बजरंगी विमल मिश्रा ने तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक, अमुक बैठक कही जाएगी ये की है, जिसमें अवगत कराया गया है कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और किस तरह से यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मेला समिति के पड़ाव प्रभारी विमल मिश्रा बजरंगी ने एक एक बिंदु पर कहा कि परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए व जहां जहां जल भराव है उसे खत्म किया जाए, जहां पर मार्ग अवरुद्ध है उन मार्गों को खोला जाए। जैसे अहिल्या तीर्थ पर परिक्रमा से पूर्व वहां पे जो अहिल्या तीर्थ है उसमें सीढ़ियां नहीं है, वहां पर जल भराव रहता है। नाले नालियों पर पत्थर डलवाए जाए जहां पर टूट गए हैं, और जो शौचालय हैं वो वहां पे अपर्याप्त हैं। अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी कराया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि मेला मैदान के पास पड़ाव स्थल पर अवैध निर्माण है उसे हटाया जाए। वहीं साथ ही में समिति के संतोष दास खाकी ने भी सभा को संबोधित करते हुए बताया कि हरदोई से जब पहला पड़ाव हरदोई की ओर प्रवेश करता है तो ककर घाटा होते हुए परिक्रमार्थी जाते हैं, तो प्रशासन का ध्यान उधर आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कहीं रास्ते कच्चे हैं उन्हें सुधारा जाए। देवगवा में 2 कुंड, देवप्रयाग व सारस्वत कुंड जो बन रहे हैं उनका फंड बढ़ाकर जीर्णोद्धार कराया जाए। उसमें सीढ़ियां उसमें भी नहीं बनी हुई हैं, तो वहां पर सीढ़ियां बना दी जाएं, जिससे साधु संत जो है आसानी से वहां से उतरकर उसमें स्नान कर सकें। और जो वहां पे गंदा नाला है वो भी उसी में गिरता है, तो उस पर भी उसकी व्यवस्था की जाए। मडरुआ में राम कुंड को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। वहीं ढेड़ुआ गांव में अतिक्रमण व्याप्त है, गंदा नाला है, जहां पर उसकी व्यवस्था की जाए। शिवथान में शिव मंदिर, महसुनिया में नहर पुलिया गड़बड़ है, टूटी है। रन्नूपुर से देवगवा मार्ग जर्जर है, देवगवा में पड़ाव पर अतिक्रमण है। साथ ही जरिगवा के पास जो कलम की बाग में प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो प्रकाश की व्यवस्था की जाए। और वहां पर जो साधु संतों के रहने के लिए जो आसपास जो खेत बनाए जाते हैं उनको समतल किया जाए, जिससे वहां पर जो
साधु संत हैं वहां पर अपना आसन लगा सकें। और साथ ही आपको बता दें कि कुनेरा गांव में तीर्थ कोसा तीर्थ तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है, वहां पर सांकेतिक चिन्ह लगाकर चूना डलवाया जाए, जिसके लिए संतोष दास खाकी जी ने विशेष रूप से कहा कि अगर सांकेतिक चिन्ह लगाए जाएंगे तो वहां पर साधु संत जो हैं अपना सही से उस स्थल पर पहुंच सकते हैं। वहीं राहुल शर्मा तीर्थ पुरोहित मिश्रिक दधीच कुंड, उन्होंने कहा कि नहर चौराहे की पुलिया पर चौड़ीकरण जो हो रहा है वो बहुत सुस्त है, जिससे जो परिक्रमा मेला आएगा वहीं से गुजरता है तो कहीं न कहीं कोई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसे तेज की जाए और उसे पूर्ण कर लिया जाए। परिक्रमा मार्ग से श्रद्धालुओं के ठहरने के जो भी स्थान हैं उनको समय से चिन्हित कर उन पर सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था की जाए और कस्बे में स्थित पुरानागंज दधीच मंदिर के आसपास परसौली रोड पर प्रकाश की व्यवस्था कर जहां भी जल भराव है वहां पर मिट्टी डलवा दी जाए, जिससे साधु संत अपनी कुटी जो है वहां पर बना सकें, वहां पे लगा सकें, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। और रेलवे स्टेशन मिश्रिक से मेहंदिया पुरवा तक जो सड़क मार्ग है वो काफी जर्जर हो चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, उस पर भी सुधार करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसके चलते क्योंकि ये जो परिक्रमा मेला है ये प्रभु राम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए और जो यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो वो लोग रामा दल कहलाता है, तो इसलिए इस बार 5 लाख तक की भीड़ होने की आशंका है, जिससे यहाँ पर महर्ष दधीच इंटर कॉलेज के बाहर जो स्थान जो है जहाँ पर कुंभी वगैरह लगी हुई जल भराव है वहां पर भी मिट्टी डलवाए जाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल आलोक जी, बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि 11 मार्च से जो है ये परिक्रमा शुरू हो जाएगी, तो अब महज 30 दिन से कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में क्या इन व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त कर लिया जाएगा? जैसे कि आपने बताया कि प्रकाश की व्यवस्था है, सड़क का चौड़ीकरण होना है, अतिक्रमण हटवाना है, कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है गड्ढे पूरे तरीके से हैं उन्हें, तो क्या लगता है कि ये बैठक जो है वो आज पर्याप्त हो पाएगी? साधु संत जो इस बैठक से काफी संतुष्ट क्या नजर आए? जी बिल्कुल सही निशान भाई, ये आपको बता दें कि जिस तरह से इसके पहले भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और ये चौथी बैठक है जो ये अमुक बैठक मानी जा रही, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से आला अधिकारी पूरे जनपद के बुलाए गए थे और जहां जहां ये परिक्रमा जिस क्षेत्र में जा रही है, जैसे पहला पड़ाव कोरोना होगा, उसके बाद में ये हरदोई प्रवेश करेगा और वहां पर भी 3 पड़ाव हैं, उसके बाद में ये फिर यहाँ से दधना मऊ होते हुए मिश्रिक में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से जो 10 पड़ाव हैं, 10 पड़ावों पर भी हरदोई और संडीला ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और पहले से भी उनको निर्देश दिए गए थे कि इस तरह, क्योंकि ये एक पौराणिक मेला प्रतिवर्ष होता है, तो जिसकी वजह से इसकी तैयारियां पहले से भी होने लगती हैं। और आज जो अमुक बैठक की गई है ये प्रमुख रूप से की गई है, ये भी लिया गया है कि कहां पर क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और क्या होनी है। तो इस तरह से सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने सभी अधिकारियों को जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि समय रहते सभी कारण पूर्ण कर लिए जाएं। ये बताया लोग जी, इस बैठक के दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे और कौन कौन संत महात्मा मौजूद रहे वहां पे? जी आपको बता दें कि इस मौके पर आपके जिलाधिकारी अनुज सिंह और एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, मिश्रिक बीडीओ प्रवीण जीत और जिला पंचायत के वर्तिका जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित रही, क्योंकि जिला पंचायत के द्वारा यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं और इस बार टेंट जो लगाया जाएगा जिला पंचायत में उसमें और भी कई सुविधाएं चिकित्सक की और ये जो मोबाइल सिस्टम की भी सुविधाएं दी जाएगी, ये भी बताया गया है। और साथ ही एडिशनल एसपी राजीव रंजन जी, बाबा ननकू दास जो पहला आश्रम के महंत हैं, राजनारायण पांडे, राहुल मिश्रा, बिमिल मिश्रा, ईओ लालजीत मौर्य जो मिश्रिक नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण के ईओ हैं, गन्ना निरीक्षक राजेश्वर त्रिपाठी, प्रदीप मिश्रा, उमेश कुमार, शैलेंद्र, हरिश्चंद जिला विकास अधिकारी और एसडीएम संडीला, तान्या जी, मनोज कुमार, अमित यादव बीडीओ पिसावा, लाल मोहम्मद खान अवर अभियंता सहित सभी साधु संत और आसपास के जो भी अधिकारी जो वहां थे सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं और जिला अधिकारी ने ये सभी कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश
सख्त आदेश दिए हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 11 मार्च 2024 से शुरू होने वाली 84 कोसीय परिक्रमा जो हर साल होती है और करीब इसमें अनुमान लगता है कि 5 से 6 लाख जो श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आकर इस पौराणिक मेले में जो शामिल होते हैं, 84 कोसी की परिक्रमा करते हैं। पूरे सीतापुर और हरदोई जनपद इसमें शामिल होता है। ये सीतापुर जनपद से मिश्रिक से शुरू होते हुए संडीला, कोरोना, हरदोई, जब पूरा जलगांव सब जाके घूम के जो है फिर मिश्रिक पहुंचती है। और आपको बता दें कि इस परिक्रमा जो है ये रामादल पूरा चलता है। परिक्रमा में काफी भीड़ होती है, श्रद्धालु राम नाम के नाम जपते हुए सभी लोग जो है पड़ाव स्थल पर रुकते भी हैं, ठहरते हैं। तो ऐसे में जो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीतापुर का जिला प्रशासन, हरदोई का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आज सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्र, तमाम अधिकारियों के साथ जो है जिला पंचायत अधिकारी हो या स्वास्थ्य विभाग महकमा हो और अविंदा हो, सिंचाई विभाग, सभी विभागों के अधिकारी तमाम वहां बैठकर तहसील सभागार में सभी साधु संतों से बैठक की। और बैठक के दौरान साधु संतों से जो है उनकी समस्याओं को जाना कि किस तरह से कहां पे क्या व्यवस्था होनी है, क्या समस्याएं हैं, जिसके चलते साधु संतों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जो है सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ये जो कार्य है, जितने भी जो समस्या भी है, फिलहाल काम तो चल रहा है, लेकिन जिस कारण से जो अभी भी थोड़े बहुत छुटपुट काम बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए, जिससे कि जो परिक्रमा में श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जो मेला कमेटी समिति के महामंत्री हैं संतोष जोश खाकी, उनका क्या कहना है। और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि राहुल शर्मा जो तीर्थ पुरोहित मिश्रिक दधीच कुंड के हैं, उनका क्या कहना है। जो वास्तव में जैसे कहीं टूट फूट है, कहीं कोई दिक्कतें हैं जो स्वाभाविक तरीके से होती रहती हैं, तो उनके बारे में हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। और पिछले मेले के तर्ज पर हमें आशा है, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह और भी खूबसूरत बनाएंगे, तो वो उनके अनुभवशील हैं, वो अनुभवी हैं, तो उसको बढ़िया बनाएंगे। और आश्वासन दिया है जो भी समस्याएं हैं वो उनके निदान का उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है जो सक्षम अधिकारी हैं। देखो, जहाँ तक इस समय धार्मिक युग में मुझे लगता है कि इस समय धार्मिक ऊर्जा लोगों में बढ़ी है, तो ऐसी परिस्थिति में और राम मंदिर तो ऊर्जा लेकर आया ही है, तो इसलिए इस बार मुझे लगता है 4 से 5 लाख संख्या होनी चाहिए। और ये संख्या 3 से 4 होती थी, इस बार 4 से 5 होगी। जैसा कि बाहर से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो साधु महात्माओं के भी और अन्य गृहस्थ जनों के भी, तो ये संख्या बढ़ेगी। पूरा आश्वासन मिला है। पूर्व में हुआ मेला 84 कोसी परिक्रमा जो बहुत ही अच्छा हमारा हुआ। मुझे इस प्रकार की मीटिंग देख करके पूरी अनुभूति हो रही है कि पिछले वर्ष से भी बढ़िया 84 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा की विशेष महत्व के रूप में, जैसा कि डीएम साहब ने महोदय ने निवेदन किया कि 84 कोस परिक्रमा संपूर्ण नहीं चल सकती सदैव, पर पंचकोसी परिक्रमा की जा सकती है, जैसे हमारे वृंदावन में, मथुरा और हरिद्वार जैसी नगरियों में चलते चला आ रहा है, उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। दधीच कुंड पर हमारे उप जिलाधिकारी और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साफ सफाई को लेकर के उनकी पूरी चारों तरफ से उनकी जो टीम है वो चाक चौबंद है। उसकी पूरा परीक्षण कर चुके हैं परिक्रमा मार्ग का भी, जो चौड़ीकरण चल रहा है। जैसा कि मैंने समस्याएं उनको अवगत कराई थी, वो समस्याएं हल होती नजर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मीटिंग संपन्न हुई है, ये हमारा पंचकोसी परिक्रमा जो हमारे मिश्रित में 5 दिवस तक निवास करता है, पिछले वर्ष से भी अच्छा व्यतीत। पिछले वर्ष की अगर देखा जाए तो ये लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई थी। इसे मिनी कुंभ भी कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देखते चले आ रहे हैं। इस बार भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो जो और भी व्यक्ति हैं इसी परिक्रमा का लाभ लेने के साथ में दर्शन भी पाएंगे। तो मुझे संभवतः जो अवगत हो रहा है दूर दूर से मेरे यजमानों के द्वारा, इस बार दूनी भीड़ होने की संभावना है, जो लाखों की संख्या में जाएगी। पथ है जो सीढ़ियां बनी हुई है, उस पे एक नेचर ट्रेल का परियोजना भारत सरकार को हमने भेजा है और वो भी बनने वाला है। और वो भी एक दर्शनीय स्थल होगा, जहाँ पे हमारी जो पौराणिक विरासत है और हमारी जो संस्कृति है नैमिषारण्य से संबंधित और हमारी जो वेदों से संबंधित जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको पूरे उस पथ पे, पूरे जो बंधा बना हुआ है उस पूरे पथ पे वो दर्शाया जाएगा। बहुत ही सुंदर सी परियोजना बनेगी, जिससे कि गोमती तट का भी विकास हो, वहां पे लोग उस ओर भी जाएं। तो धीरे धीरे नैमिष में काफी तेजी से बदलाव आएगा। जैसे कि हम लोगों ने अयोध्या को देखा कि एक जमाने में जब हम लोग आज से 4-5 साल पहले जब अयोध्या जाते थे,
तो वो बहुत ही छोटा सा सोया हुआ शहर लगता था, और आज जो काया पलट हुआ वो बिल्कुल एकदम मतलब जागृत शहर और अब अद्भुत हो गया, और सब लोग उसको देखने के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं। मुझे मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा नैमिष भी वैसा ही होगा, और हमारी एक पुरानी एक संस्कृति है, पुरानी एक सभ्यता है। कहते हैं कि सतयुग का तीर्थ है, जो स्थान आज कलयुग में माँ गंगा को प्राप्त है, वो सतयुग में नैमिष को प्राप्त था, और इस कलयुग में सभी देवी देवता भले ही मंदिर कहीं भी बने हो, उनका वास यही है। तो इसीलिए सभी तीर्थों पे घूमकर आने के बाद अगर कोई नैमिष नहीं आता है तो वो अधूरा रह जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े, जैसा कि अभी एसपी साहब ने भी बताया और हमारे पूर्व के सभी लोगों ने बताया, कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस जगह पे काम कर रहे हैं और उस स्थान पे हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पे भगवान जो है साक्षात यहाँ पे विराजित हैं। और इसी भावना के साथ मैं अपनी सभी टीम से भी आग्रह करूंगा कि जो ये जो काज होता है, ये जो काम होता है, ये थोड़ा सा एक भाव का विषय भी होता है, एक भावना का विषय भी होता है, क्योंकि अगर भाव रहेगा तो फिर वो काम अच्छा दिखेगा, मतलब काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक भाव बना रहेगा तो वो काम और अच्छे से होगा और वो लगातार अच्छा भी रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।